हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ एफआईआर। एफआईआर क्या है कि जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है जो हमारे खिलाफ थाने में हो जाती है कभी कभार, या कोई झूठी लिखा देता है, तो उसमें अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी किसी नौकरी की कर रहे हैं, अगर वो कोई हमारे ऊपर एफआईआर लिख देता है तो क्या हमें नौकरी नहीं मिलेगी, या जो सरकारी नौकरी में है उसकी नौकरी चली जाएगी। तो इसे हम जानते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए क्या होता है, रिपोर्टें दो तरीके की होती है। एक हमारी जैसे आपकी रिपोर्ट ना लिखी जाए, ठीक है, हमारी रिपोर्ट ना लिखी जाए। और एक क्या होता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर फर्जी लिखवा दे। पहले तो दे कि हमारे रिपोर्ट ना लिखी जाए, जैसे हमारी लड़ाई झगड़ा किसी से हो गया है, हम लिखवाने जा रहे हैं लेकिन हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, हमारे थानेदार नहीं सुन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे हम थाने गए, थाने में हमारी नहीं सुनी गई, तो नहीं सुनी तो उसके बाद हमारे पास होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं। उसमें ऑप्शन होता है, पहला होता है डीएसपी का, दूसरा होता है एसपी का, फिर होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, हाई कोर्ट मान लो, हाई कोर्ट नहीं रखेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो जाता है। जज जो होता है कोर्ट का ही रख लेते हैं, ठीक है, कोर्ट का ऑप्शन होता है हमारे पास। तो जब हमारे थानेदार नहीं सुनता है तो हम सीधे किसके पास जा सकते हैं, सीधे हम जा सकते हैं डीएसपी के पास। जो डीएसपी के पास अगर हम जाएंगे तो डीएसपी हमारी सुनेगा ही, क्योंकि ये बड़ा अधिकारी होता है, तो सुनना ही ऐसे होता है। उसके बाद अगर ये भी नहीं सुनना है, मान लेते हैं कि ये भी नहीं सुनना, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे एसपी के पास। एसपी ये बड़ा अधिकारी होता है और इसे खरीदना या मान लो वो करना किसी के बस की नहीं होता है, क्योंकि ये मंत्रियों की इस पर सिफारिश चलती है, वो सबकी सिफारिश पे नहीं चलती है। तो हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ हमारी लिखी जाएगी। अगर यहाँ भी नहीं लिखी जा रही है, किसी प्रकार से यहाँ भी नहीं लिखी जा रही, फिर हम जाएंगे कोर्ट के पास। कोर्ट के पास जाएंगे, फिर क्या होगा, कोर्ट हमारा कैसे लिखेगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोर्ट में जाके हमें किस प्रकार से लिखवानी है, और कोर्ट में जो होता है उन मजिस्ट्रेट के पास कौन कौन से जो होते हैं अनुच्छेद, उनके तहत वो लिखवा सकता है। तो ये होता है कोर्ट पे हम 154 के तहत, अनुच्छेद 154 के तहत पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखेगी। कोर्ट का जो जज होता है वो आदेश करेगा पुलिस को कि आपको रिपोर्ट लिखनी ही लिखनी है, और इसमें जांच की जाए क्या है क्या नहीं है। जैसे संज्ञान होते हैं, कुछ मामले कई प्रकार के होते हैं। एक संज्ञान होते हैं, जैसे आपने मार तोड़ कर किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, तो उसमें 154 के तहत रिपोर्ट लिखनी ही लिखनी है। और जैसे नहीं लिखी जा रही है, और छोटे मोटे हो गए उनमें तो कोई वारंट वारंट नहीं मंगाया जाता है। छोटे केस हो गए जैसे खाली गाली गलौज या थप्पड़ उप्पड़, उसमें तो नहीं होता है। लेकिन जो हाथ पैर तोड़ दिए या सिर फोड़ दिया, तो उसमें ये होता है, उसमें 154 के तहत आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। और फिर भी पुलिस नहीं लिख रही तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, डीएसपी के पास आप जा सकते हैं, ये नहीं लिख रहा फिर आप एसपी के पास जा सकते हैं। ये भी अगर आपके ये भी आपकी मदद नहीं कर रहा है, फिर आप कोर्ट के पास जाएंगे सीधे। कोर्ट के पास जब आप जाएंगे तो कोर्ट के पास क्या होगा, कोर्ट 154 के तहत आपकी रिपोर्ट लिखेगा, वहीं लिख सकता है। और वहाँ लिखने के बाद फिर वो आपकी थाने भेज देगा। और अगर उसमें आप फिर भी वो नहीं मान रहा है तो आप 166 के तहत, 166 ए के तहत आप उस पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकते हैं जिसने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी है। आप उन्हें भी इसमें ले सकते हैं, उन्हें भी आप इसमें ले सकते हैं। तो वो सब जो भी आपके मदद नहीं कर रहे हैं या जो है उनका सारा आप नाम दे सकते हैं, तो ये आपकी यहाँ से रिपोर्ट लिख जाएगी, इतना आप समझ लीजिएगा। इसमें आपकी रिपोर्ट यहाँ से, उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक कि आपके ऊपर अगर कोई फर्जी एफआईआर हो जाए तो हम उसमें क्या करेंगे। उस आपके ऊपर अगर फर्जी एफआईआर हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें होता है कि हमारे ऊपर अगर कोई फर्जी एफआईआर हो गई, जैसे गाँव में हो जाता है, गाँव या शहरों में भी, कि एक की लड़ाई हुई, दुश्मनी उनने पूरे घर को लिखा दिया, उसमें कोई बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है, तो किस प्रकार से क्या करेगा, क्योंकि उसमें होता है छोटी मोटी बात हुई, 10-12 सारों को लपेट लिया उनने। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे कि जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी उसे नहीं पुलिस के सामने जाना है। जो है जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए या कोई हो गए, हमें थाने डायरेक्ट नहीं जाना है। तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है, इसमें भी हमें पहले डीएसपी हो गया, एसपी हो गया, या कोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे। कोर्ट हो गया, पहले हम जाएंगे डीएसपी के पास। वो भी हमें अकेले नहीं जाना, क्योंकि सारे एक ही स्टाफ के होते हैं, हमें अकेले नहीं जाना, हमें किसी अपने रिश्तेदार को, जो हमारा सगा संबंधी, उसे लेके जाना है। और अपनी बेगुनाही के जो होते हैं दस्तावेज पे पेश करने कि हम नहीं थे, ऐसा ऐसा नहीं है, कि नहीं होते हैं कभी कभार फिर भी लिखवा दिया जाता है। तो ये हमारी सुनेंगे। अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो हम एसपी के पास जाएंगे, वहाँ भी हम अपने निर्दोष के सबूत जो है वो पेश करेंगे। अगर उसके बाद भी वो भी नहीं हमारी मदद कर रहे हैं, फिर हम कोर्ट के पास जाएंगे अग्रिम जमानत लेने। अग्रिम जमानत का मतलब क्या होता है, ये मिल जाती है हमें हफ्ते भर में। और अग्रिम जमानत लेके फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, मतलब टेंशन नहीं, हम बरी नहीं हुए कैसे, लेकिन ये होता है कि हम अगर पुलिस के सामने भी जा रहे हैं फिर भी वो हमें गिरफ्तार नहीं करेगी, गिरफ्तार नहीं करेंगे पुलिस भी। और वो क्या करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। मदद मदद किस प्रकार से करेंगे, हमें
और ये नहीं कि बेगुनाह साबित करने में मदद करें, जो भी असली चीज़ है, जो भी बात है, उस प्रकार से मदद करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ था क्या नहीं, सारी डिटेल लेंगे। तो ये कुछ ये होता है, वरना फिर क्या होता है, आपको उठा के पुलिस, अगर आप ऐसे घूम रहे हैं तो पुलिस उठा के अंदर कर देगी, फिर जमानत तो आपको फिर भी लेनी पड़ जाएगी। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अंदर चले गए, आपकी नौकरी चली, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो कोर्ट जो सुनवाई करेगा, जो उसका आखिरी वो आएगा, फाइनल रिपोर्ट आएगी उसकी कोर्ट की कि आपके वो आपने किया है या नहीं किया है, तब आपके जाके होगा। अगर उसके बाद भी ये बंदा, जैसे जिसने आप पे फर्जी एफआईआर की है और आपसे इसका पीछा नहीं छूट रहा है, राजीनामा नहीं ले रहा, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या फिर आप राजीनामा ले लें। राजीनामा अगर वो नहीं ले रहा है, कि बहुत से हो जाते हैं कि वो राजीनामा नहीं ले रहे, आपके पीछे पड़े, तो आप क्या करेंगे, तो आप जाएंगे हाई कोर्ट, सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे, 482 के तहत, सीआरपीसी 482 के तहत आप जाएंगे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जाने के बाद सेक्शन 500 तहत इसके ऊपर मानहानि का धावा, इसके ऊपर आप मानहानि का धावा ठोक सकते हैं, मानहानि का धावा ठोक सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 211 के तहत आप इस पे अपने जो होता है इज्जत होती है और टाइम बर्बादी होता है, इसके ऊपर दावा ठोक सकते हैं। तो ये भी फिर लपेट जाएगा कि आप सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, ये वो काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप चले गए और ऐसे सब निपट गया, नहीं, अगर आपने सच में नहीं किया है कोई ऐसा काम, तो आप वहाँ से बरी होने ही होने हैं। इतना आप याद रखें, आपको कोई अगर झूठा फंसाना चाहता है तो हाई कोर्ट में वो आपको झूठा नहीं फंसा सकता है। ठीक है, फिर आपका हो जाए तो इस प्रकार के आपका ये भी हो गया, आपकी रिपोर्ट ना लिखी जाए तो किस प्रकार से लिखवानी है। उसके बाद आपके ऊपर कोई एफआईआर कर दे तो क्या करना है, मैंने आपको अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे कोई प्रिंसिपल को ले लेते हैं हम, जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, उसके ऊपर उसने कहीं मार तोड़ किया, कुछ भी की है, किसी का हाथ तोड़ दिया या मुंह फोड़ दिया, उसके खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट हो जाती है तो क्या करते हैं, क्या हम उसे सस्पेंड कर देते हैं या हम उसे नौकरी से निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, तो उसे वो स्कूल सस्पेंड कर सकता है, करा नहीं कर सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो करेगा नहीं। क्यों कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं कि जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये ओहदा और रिस्पेक्टेड होता है, कोई भी नौकरी का ओहदा हो गया रिस्पेक्टेड होता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, थाने जाएंगे बैठने के लिए, कहेंगे कि वो हमसे कहेगा हम प्रिंसिपल हैं उस स्कूल के, तो बैठने के लिए बोलेंगे। और ऐसे अगर वो जब हम रिटायर कर देंगे तो वो बोलेगा कि हम रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो एक थानेदार हो वो भी कहे चल खड़ा रहे। क्यों, सभी एक कैटेगरी के होते हैं वहाँ पे, थानेदार के लिए सभी एक कैटेगरी के लिए, मुझे छोटा हो या बड़ा हो, सब एक कैटेगरी के होते हैं। और अगर कोई ओहदे में है अपने, तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो सस्पेंड कर सकते हैं सिर्फ, तो वो क्या करेंगे, सस्पेंड कर दिया। उसके बाद वो जाते हैं, उनके ऊपर जो रिपोर्ट लिखी है, फिर वो उसे बचाने के लिए अपने जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, एसपी ऑफिस वगैरह जो भी जाते हैं, मतलब अपने सबूत पेश करते हैं जहाँ उनका होता है, कोर्ट तक जाते हैं। उनने अगर पेश कर, अगर वो उसमें मुजरिम पाए गए तो उनकी नौकरी जाती है। अगर मुजरिम नहीं पाए गए, जैसे उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्हें पेश किया, शुरुआत में उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया अपने जो सबूत वगैरह हैं, और यहाँ से उन्हें सजा सुना दी गई, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं आप गुनहगार हैं, तो वो चली जाएगी नौकरी। लेकिन अगर उनने हाई कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट में अगर अपील कर दी, तब क्या होगा, तब इनकी नौकरी बची रहेगी, जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक बची रहेगी। अगर हाई कोर्ट ने भी बोल दिया, तो अपना फैसला सुना दिया कि आप मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, तो नौकरी जाएगी, वरना क्या होता है, रिटायर हो जाता है। अच्छा, रिटायर क्या मतलब होता है, तो वो रिटायर नहीं होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, अभी मैंने बोला था, क्या बोलते हैं उसे, रिटायर नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं सस्पेंड कर देते हैं। रिटायर वो मुझे निकल गया, सस्पेंड कर देते हैं। अच्छा, सस्पेंड क्या क्या होता है, सस्पेंड हम तब तक, जब तक कोई दिक्कत रहती है या कोई केस चलता तब तक रहते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, उसमें सैलरी हमारी आधी हो जाती है, कटती नहीं है पूरी। और उसके बाद जब हम अपने फिर से उसमें आ जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, बहाल का मतलब फिर से नौकरी में आ जाते हैं, तब जो हमारी कटी बची है वो सब जोड़ दी जाती है। ये लंबी एक प्रोसेसिंग है जो धीरे धीरे होती रहती है। तो इस प्रकार से। अच्छा, एक चीज़ ये रह गई, अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भरा है और उसके ऊपर पहले से मुकदमा चल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मेन पॉइंट आ जाता है। और ये हमारे दिमाग की कन्फ्यूजन रहती है। इसमें ये होता है कि अगर फॉर्म भरा है हमने और हमारे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा, तो इसमें एक ऑप्शन आता है, जो फॉर्म भरते हैं कि आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, एफआईआर कुछ है या नहीं है, तो उसमें जो भी आपके ऊपर हो आप उस ऑप्शन में भर दीजिए। तो ऑप्शन में भर देंगे, फिर आपको उस नौकरी से वो वहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अगर आपकी नौकरी, मतलब आपने फॉर्म भरा, उसके 10 दिन पहले आपका कोई लफड़ा हो गया, लफड़े का पता है क्या, तो कब होना, 10 दिन पहले लफड़ा होगा, फिर आप क्या करेंगे,
फिर तो आपने फॉर्म भी भर दिया, उसमें ऑप्शन भी नहीं आएगा। फिर उसमें क्या होता है, अगर आपने परीक्षा पास कर ली, सब कुछ क्लियर हो गया, तो उसमें एक बाद में आपको एक हलफनामा देना होगा। हलफनामा देंगे, हलफनामा में यही लिखा जाएगा कि अगर आपको कोर्ट मुजरिम करार देता है तो आपको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है और कोर्ट आपको बरी कर देता है, फिर आपको नौकरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको एफआईआर के बारे में पूरी बात समझा दी, जो हमारे स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें पता ही होनी चाहिए कि क्या होता क्या नहीं। थैंक यू।